हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 0, -2 से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताया हुआ है। हमें बिंदु 0, -2 से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का जो गुणनफल है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बट्टा डी एक्स, और y निर्देशांक y हो जाएगा। तो y गुणा dy बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर दिया हुआ है, x निर्देशांक यानी x के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, वक्र के लिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये किसके बराबर होती है, dy बट्टा में dx के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी वक्र के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उस प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल यानी y गुणा में dy बट्टा dx, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक यानी x के बराबर। तो अब यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो y dy का मान x dx आ जाएगा। तो अब अगर हम दोनों तरफ समाकलन कर ले में, तो यहाँ से देखो y dy का समाकलन होगा y स्क्वायर बट्टा में 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ से प्लस में कोई हमारे पास में मान लो कोई भी अचर आ जाएगा c1। ठीक है, और यहाँ से समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आएगा। यहाँ से कोई जो अचर है उसको c2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान निकालें किसका, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस में वाई स्क्वायर बट्टा 2 का, तो वो किसके बराबर आएगा, c1 माइनस c2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब c1 माइनस c2 को मिलाकर हम नया अचर c बोल लेते हैं। तो अब c का मान अगर मिल जाएगा हमें तो हम इस वक्र का समीकरण बता देंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये बिंदु 0, -2 से होकर जाने वाला है वक्र। ठीक है, तो देखो चूंकि वक्र 0, -2 से होकर जाता है तो ये बिंदु संतुष्ट करेगा, इसे होकर जाता है तो ये बिंदु हम इसके समीकरण में संतुष्ट करवा देते हैं। अर्थात देखो x की जगह रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस में देखो y का स्क्वायर बट्टा 2 है तो y का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर बट्टा 2 बराबर में c है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 बट्टा 2 2 आ जाएगा, तो -2 बराबर में c। तो यहाँ से c का मान क्या आ गया, c का मान -2 आ गया। तो देखो वक्र का समीकरण क्या आ गया, वक्र का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2 था ना, ये किसके बराबर था, c के बराबर। तो c का मान आ गया -2, तो वक्र का समीकरण आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में -4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।